यह आदमी सच में बहुत ही जबरदस्त है। अतिरिक्त समय काम करने में रुचि न रखने वाला देव केवल जंगल में जीविका चलाना चाहता था। उसने उत्तर और दक्षिण में बहने वाली नदी के तल को पार किया और एक प्राकृतिक गुफा खोजी, लेकिन वह आगे जांच करने नहीं जा सका। पहाड़ के मुख से बहते झरने का पानी देखकर देव ने एक घूंट पिया और यह बेहद मीठा था। नदी के पास यह शुभ स्थान उसे बसने के लिए आकर्षित कर रहा था। उसने अपने औजार निकाले और अंदर का हिस्सा फिर से साफ किया, गुफा का सारा मलबा हटाया। फिर वह नदी में गया और कुछ पत्थर इकट्ठा किए। ये सबसे अच्छे निर्माण सामग्री थे। देव जल्द ही बैग लेकर लौट आया। फिर वह जंगल में गया कुछ उम्दा लाल मिट्टी खोजने। यह लाल मिट्टी लोहा और एल्यूमिनियम से भरपूर थी। झरने के पानी की मदद से यह बहुत चिपचिपी हो गई। सारी जरूरी सामग्री जुटाने के बाद देव ने अपना खुद का चूल्हा बनाना शुरू किया। पत्थरों की परत जोड़कर उसने एक चूल्हा तैयार किया। जंगल में जिंदा रहने के लिए आसपास की चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है और चूना पत्थर बहुत सहायक होता है। पर्याप्त मात्रा में इसे इकट्ठा करें और उच्च तापमान वाले भट्ठे में बुझाने के बाद सफेद और हरे कैल्शियम ऑक्साइड को बाहर निकालें। लेकिन यह सब करने से सबसे पहले आपको अलाव के लिए लकड़ियां इकट्ठा करनी होंगी और उन्हें भट्टी में अच्छे से सजाना होगा। लकड़ी पर कुल्हाड़ी चलने की लगातार आवाजों के बीच देव ने पूरी भट्टी जला दी। पत्थर बुझाने के समय देव जरा भी आलसी नहीं था। चूंकि उसने यहाँ रहने का निश्चय किया था, इसलिए उसने एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा ढूंढा और उसके एक सिरे को छोटे हिस्सों में काट दिया। अंदर की परतों को अलग करके उसने एक गोलाकार लकड़ी का खोल तैयार किया। छेनी से लगातार तराशते हुए उसने लकड़ी के एक सिरे पर सही कट बनाया ताकि उसे मजबूती से फिट किया जा सके। जरूरी छेद सिर पर भी ड्रिल करने पड़े। इस समय बस कुछ छोटी लकड़ी की खूंटियां तेज करनी थी। इन्हें एक एक करके जोड़ा जा सकता था, जिससे एक अनोखा फंदा बनता। यह पहली बार था जब मैंने ऐसा देखा। यह अच्छा काम करेगा या नहीं, यह केवल अभ्यास से ही पता चलेगा। वह चारा खोजने पास की ढेरी में गया। इस तरह के अकशेरुकी जीव सबसे अच्छे चारे होते हैं। देव ने उन्हें एक लकड़ी की छड़ी से सुरक्षित किया। कहना पड़ेगा यह सच में एक होशियार आइडिया था। इसे नदी के तल में रखकर ऊपर से पत्थर दबा दिए। छोटी मछली पकड़ना पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है। जब देव वापस लौटा तब उसने सुविधानुसार कुछ मजबूत लकड़ियां बांधकर उनमें छेद करके एक लकड़ी का रैक बना लिया। फिर उसने उसके ऊपर एक मोटा लॉग रख दिया। हालांकि उसके पास मशीन जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन एक औजार काफी प्रभावी था। एक सच्चा मास्टर तो केवल अपनी आंख और छड़ी से ही लकड़ी को बराबर मोटाई में काट सकता था। देव के ध्यान और धैर्य से काम करने के कारण जल्द ही उसके पास खूबसूरती से सजे बोर्डों का ढेर तैयार हो गया। उसने बोर्डों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया। यह कहना ही होगा कि इस साफ और सटीक तकनीक के लिए कई वर्षों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। जल्द ही उसके पास एक चौकोर लकड़ी का डिब्बा तैयार हो गया। इसे और मजबूत और सुरक्षित रूप से सील करने के लिए कुछ पेड़ का तेल मिल गया। ये टहनियां जो कभी कोयले पर भूनी जाती थीं, एक परफेक्ट सीलेंट का काम कर सकती थी। इनसे लकड़ी के लिए एक मजबूत सील बन गई। अब जब उसके पास एक पुनः प्रयोग करने योग्य लकड़ी का पात्र था, देव तुरंत नदी की ओर गया यह देखने की कुछ फंसा है या नहीं। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने ढेर सारी छोटी छोटी मछलियां पकड़ ली। देव ने लकड़ी की सींक में ताजी मछलियां बांधी और उन्हें लकड़ी की आग पर भूना। आखिरकार एक स्वादिष्ट रात का खाना खाया, फिर सो गया और